सभी को नमस्कार भाई। राधे राधे। क्या हाल है आप सभी के? और आप सभी का एक बार फिर करियर विल पे बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं बच्चों? निशा, विशाल, महक, जयकिशन, अशोक, अमरेंद्र, बाहुबली, नीरज, जयकिशन, शिवांश, कैसे हो बच्चों? आज यार थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा ना। अंशिका, चलो बताओ बच्चों, लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? एक बार बता दो, फिर वहीं से हम लोग स्टार्ट कर दें। आपकी बायो की क्लास है, क्लास नाइन्थ। वैक्यूल्स हो गया था, ठीक है। चलिए बच्चों, जब वैक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं तो अब पढ़ते हैं कुछ और, ठीक है, कोशिकांगों के बारे में। देखिए क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, है ना, तो सभी प्रकार की कोशिकाओं में तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें, ठीक है, कुछ विशेष प्रकार के गति कराने वाले, है ना, गति कराने वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी प्रकार में आपको कोशिकाओं में ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसे विशेष प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर भी होती हैं, और कुछ शैवालों में या कुछ कह लीजिए जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है ना। तो ऐसे कई प्रकार के जीव हैं जिनमें गति कराने वाले कोशिकांग पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये गति कराने वाले कोशिकांग से क्या मतलब है? तो पहले मैं आपको, जी सभी को गुड इवनिंग, रणवीर, सूरज, नितेश, जयकिशन, अनु, स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि कुछ जो एक कोशिकीय जीव हमारे पास हैं, जैसे पैरामीशियम या फिर यूग्लिना वगैरह, ठीक है, तो इनके शरीर पर कई प्रकार के कशाभ या फिर पक्षमाभ पाए जाते हैं। अब किसी पे कशाभ होंगे, यानी कि सीलिया प्रेजेंट होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें फ्लैजुला प्रेजेंट होंगे, यानी कि पक्षमाभ प्रेजेंट होंगे। ये सीलिया और ये पक्षमाभ जो हैं, ये इन्हें गति कराने में हेल्प करते हैं। अब आप सोचो किसी एक जगह पर कोई पैरामीशियम है, अब वो पैरामीशियम जिंदगी भर उस एक जगह पे तो रहेगा नहीं, उसको आगे गति करनी है ना। तो जब वो आगे गति करना चाहता है तो कैसे गति कर पाएगा? भाई उसको गति कराने वाले कुछ कोशिकांग उसके अंदर होंगे, तो उन्हीं कोशिकांगों को कहते हैं हम सीलिया, या फिर कह लीजिए कशाभ। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या कह लीजिए एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं जिनके अंदर सीलिया ना होके, यानी कि कशाभ ना होके पक्षमाभ पाए जाते हैं, यानी कि फ्लैजुला कहते हैं। देखिए सीलिया और फ्लैजुला यानी कि कशाभ और पक्षमाभ में एक बहुत बड़ा अंतर है। सीलिया जो होते हैं वो संख्या में बहुत ढेर सारे होंगे और आकार में छोटे होंगे। क्या बोला मैंने? सीलिया जो होते हैं, जो आपके कशाभ होते हैं ना, वो आकार में छोटे होते हैं और संख्या में बहुत सारे होते हैं, उनको सीलिया कहते हैं, कशाभ कहा जाता है। जैसे पैरामीशियम के शरीर पर बहुत सारे आपको सीलिया मिलेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे भी गति कराने वाले कोशिकांग कुछ एक कोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं जो आकार में तो बड़े होते हैं और संख्या में महज एक या दो होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप युगलीना को देखें, कभी युगलीना नाम का एक, ठीक है, एक कोशिकीय जीव होता है, तो अगर उसे गति करनी है तो उसकी बॉडी मर मतलब बॉडी में कई प्रकार के सीलिया ना होके सिर्फ एक विशेष प्रकार का जो पक्षमाभ है, फ्लैजुला है, वो उपस्थित है और वही उसको गति करा रहा है। ठीक है, चूहे की पूंछ के जैसा दिखाई देता है कुछ फ्लैजुला युगलिना के अंदर। ठीक है, तो ये बात करते हैं, एक बार मैं आपको, ठीक है, इनकी फोटो दिखाता हूं कि ये कैसे दिखाई देते हैं। देखो, ये जो आपके सामने ये जो चप्पल जैसा आप देख रहे हैं, दिस इज पैरामीशियम, देख रहे हैं? शायद आप देख पा रहे होंगे इस चीज को। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बच्चे पैरामीशियम। ठीक है,
आई होप अब आपको ये दिख रहा होगा, देख पा रहे हैं? तो ये एक विशेष प्रकार का एक कोशिकीय जीव है और इसका नाम है पैरामीशियम। देख रहे हैं? क्या नाम है इसका? इसका नाम है बच्चों पैरामीशियम। काफी इंपॉर्टेंट है ये पैरामीशियम, और ये एक कोशिकीय जीव है, जिंदा है ये। आप सोचे कि मर गया है। जिंदा का मतलब ये थोड़ी होता है इसकी आंखें होनी चाहिए तब ये जिंदा है? ऐसा तो है नहीं कि आंखें नहीं है तो ये मर गया। ऑब्वियसली बात है नहीं भाई। जिंदा होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर श्वसन की प्रक्रिया। और सजीवों के लक्षण क्या हैं? सजीवों के लक्षण है कि उनके अंदर पाचन होता हो, उनके अंदर श्वसन होता हो, है ना? तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं लक्षण वाले, उनको हम क्या कहते हैं? वो रिप्रोड्यूस करते हो भाई। पैरामीशियम भी रिप्रोड्यूस करता है, आपको पता है। रिप्रोड्यूस करने का मतलब कि अपने आगे जाके अपने वंश को, यानी कि अपनी संतान को पैदा करना। तो यही सब तो सजीवों के लक्षण हैं, बताइए। तो अगर ये सब सजीवों के लक्षण है तो ये सारा का सारा काम इसके अंदर होता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो ये देखिए, मैं बात कर रहा हूं इनकी। तो ये जो आपको ये हरे हरे छोटे छोटे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है बच्चों, इन्हीं को कहा जाता है कशाभ। और ये चप्पल जैसा जो पैरामीशियम आपको दिख रहा है, ये इन्हीं सीलियाज, इन्हीं कशाभों की वजह से, ठीक है, मोशन कर सकता है, यानी कि लोकोमोशन के लिए। ठीक है, लोकोमोशन के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो इसी प्रकार के सीलियां हैं। बच्चों, सलोनी, नीरज, प्रमोद, संजना, ठीक है, सभी का वेलकम है। ठीक, पहले प्लीज ध्यान से इनको समझो। ठीक है बेटा, पानी में मिलता है, एक्वेटिक है नितेश, ठीक है, पानी में मिलेगा आपको। तो हो क्या रहा है कि देखो, इसके अंदर कई प्रकार की चीजें अब आपको दिखेंगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये देखो, जैसे ये जो है आप देख रहे हो, ये तो इसके अंदर का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है आपको। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये देखो, ये कई प्रकार के फूड वैक्यूल्स इसके अंदर हैं। ये देखो, ये इसके अंदर ये पानी, पानी को इसको भरा हुआ है इसने, है ना? तो ये जो वाटर वैक्यूल्स हैं जो हमने कल पढ़े थे, ये वो हैं, है ना? तो ये सब चीजें हो गई आपकी, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी आपको हल्के फुल्के, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, हालांकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एज सच तो नहीं होते, है ना? क्योंकि जो इसके लिए जो ऊर्जा है वो डिफरेंट वे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको इसमें तो नहीं मिलेंगे। बट हाँ, ठीक है, आप समझ सकते हो मोटे मोटे तौर पे कि इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि हमें सिर्फ ये बाहर वाली चीजों को पढ़ना है। ये बाहर वाली जो चीज है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सीलिया। ठीक है, तो अब ये जो सीलिया है ये क्या करेगा? ये सीलिया जो आप देख रहे हो, ये इसको गति प्रोवाइड कराएगा, है ना? ये पैरामीशियम एक जगह से हिलकर दूसरे जगह जाएगा, तो इन कशाभों की वजह से, इन सीलिया की वजह से। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, ये देखो, ठीक है, इससे शायद आप बेहतर समझ पाओ। देख पा रहे हैं? पहले एक बार जरा ये बताइए। अभी शायद अब आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, विजिबल प्रॉपरली। चलो, तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये तो कुछ वैक्यूल्स, कल मैंने आपको पढ़ा था ना कि कई प्रकार के वैक्यूल्स होते हैं। सैप होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टल या कॉन्ट्रैक्टिव होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, है ना? तो ये वही सब आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो मेजर चीजें वो पढ़नी है। जैसे ये देखो, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कल हमने बात करी थी कि कुछ एक जो कोशिकीय जीव होते हैं, है ना, और कुछ शैवाल वगैरह जो होते हैं उनके अंदर ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रे, यानी कि संकुचन जो शील
रसधानियां या रिक्तिकाएं हैं वो ये हैं जो संकुचित हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें क्या पढ़ना है, साइटोप्लाज्म। ये मैंने आपको बता ही दिया था, जीव द्रव्य। ये नीला वाला जो पूरा आप देख रहे हो ना, ये पूरा भरा हुआ लिक्विड, ये जीव द्रव है। ठीक है। ऐसे देखो, ये फूड वैक्यूल्स, कल पढ़े थे हमने फूड वैक्यूल्स। आप कह रहे थे क्या इनके रीजन क्या है, मतलब क्या मतलब है इनका, क्या इनका इंपॉर्टेंस है। तो देखो, फूड वैक्यूल्स के अंदर ये खाना भरा हुआ है, देख रहे हो, ये इनके अंदर खाना है। ठीक है। और ये सेल का माउथ वगैरह है जिसको हम साइटोसोम कहते हैं, है ना। साइटोसोम से इसके अंदर खाना एंटर करता है, प्रोटीन वगैरह, फैट के, मिनरल्स के मॉलिक्यूल्स वगैरह। ठीक है। ये कुछ ओरल ग्रूव्स वगैरह हैं, है ना, इनको हम वेस्टिबुलम कहते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना, मेन आपको ये पढ़ना है। ये जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सीलिया है, ये देख रहे हो, ये जो बाहर आप देख रहे हैं, इनको सीलिया कहा जा रहा है। और यही सीलिया जो हैं इस पैरामीशियम के अंदर गति कराने वाले हैं। समझ में आ गया आपको। ठीक है। तो शायद ये ज़्यादा बेहतर डायग्राम है। हालांकि अगर आप चाहते हैं तो आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर देता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट इस डायग्राम को बना लें, ज़्यादा अच्छी बात है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा बिकॉज आई नीड टू राइट सम ऑफ द थिंग्स ऑन द बोर्ड। ठीक है। इसको बना लो बेटा जल्दी से, फटाफट नोट करो इसको। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, कोशिका में। आज आपका ये आखिरी हो रहा है, बस इसके बाद आपका सेल टॉपिक में जितने भी कोशिकांग थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। ये आखिरी है जो हम कर रहे हैं। पैरामीशियम बेटा एक कोशिका नहीं, कोशिका से बना हुआ एक एक कोशिकीय जीव है। एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है इसके अंदर, विभिन्न प्रकार की नहीं होती। जैसे हम लोग हैं, वी आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, हम बहुकोशिकीय हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिवर की सेल अलग होती है ना, लिवर की कोशिका अलग होती है, ब्रेन की कोशिका अलग दिखती है। ठीक है। हमारे हार्ट की जो कोशिकाएं हैं वो अलग होती हैं, हमारी हड्डियों की कोशिकाएं अलग होती हैं, हमारी किडनी की कोशिकाएं अलग होती हैं। तो हमारे अंदर मल्टीपल कोशिकाएं पाई जाती हैं। हर एक अंग की कुछ डिफरेंट कोशिका है, समझ रहे हैं, डिफरेंट उसका स्ट्रक्चर है, डिफरेंट उसके अंदर, लेकिन सबके अंदर बेसिक चीजें एक जैसी हैं। जैसे सबके अंदर न्यूक्लियस होगा, सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सबके अंदर लाइसोसोम्स होगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चीज होती है। तो हम बहुकोशिकीय जीव हैं क्योंकि हर एक ऑर्गन की अपनी डिफरेंट क्या है, कोशिका है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पे इसके जितने, वैसे भी गिनती के कुछ कोशिकांग आप देख रहे हो, तो यहां पर ये एक ही प्रकार की कोशिका है और उसी के अंदर ये सारी की सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये एक ही कोशिका है पूरी। ठीक है। और उसके अंदर आप ये सब देख रहे हो, तो यहाँ बहुकोशिकाएं नहीं है। यहाँ पे कौन सा इसका हार्ट है, लंग्स हैं जो बहुकोशिकाएं हो जाए, तो ये एक, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये सिंगल आपका यूनिसेल्यूलर आपका क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव है, इसे कहते हैं हम पैरामीशियम। तो कोशिका में गति कराने वाले कोशिकांग। ठीक है। और एक बहुत बड़ा जो बायो का आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होगा आज। आज मतलब कोशिकांग हो जाएंगे। हालांकि इसमें अभी हमें परासरण वगैरह देखना है। ठीक है। उसको हम लोग बात करेंगे। ऑस्मोसिस वगैरह जो है वो सब चीज़ें क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे, अभी मतलब अगली वाली क्लास में, इनफैक्ट कल ही देखेंगे। ठीक है। तो कोशिका में गति कराने वाले जो कोशिकांग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे इस बात को। कोशिका में, ठीक है, गति कराने वाले दो प्रकार के कोशिकांग होते हैं। दो प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि भाई अगर ये कोशिकांग हैं दो प्रकार के तो ये कौन कौन से हैं। ठीक है। बिल्कुल डायग्राम बनाना है, जरूर बनाइए। ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, तो ये दो हैं, है ना। एक का नाम क्या है, एक का नाम है सीलिया और एक का नाम है फ्लैजेला। ठीक है। लिखते हैं इस बात को।
एक का नाम क्या है? सीलिया। और दूसरे का नाम है फ्लैजिला। ठीक है। सीलिया या फिर फ्लैजिला। अच्छा, दूसरी बात, काम की बात सुनो। सीलिया का दूसरा नाम क्या है? तो सीलिया को नाम दिया जाता है बेटा कशाभ। क्या नाम दिया जाता है? इसे हम इसे हम कशाभ नाम देते हैं। ठीक है, कशाभ। ठीक है, और जो ये वाला होता है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पक्षमाभ। यार एक बार देख लेना तुम कि श कौन सा होता है। ठीक है, बट नाम यही होते हैं, कशाभ और पक्षमाभ। श भी तो यार पता नहीं कितने तरह के तो होते हैं, है ना? तो वो तुम देख लेना एक बार अपने हिसाब से। ठीक है, नाम यही होते हैं, कशाभ और पक्षमाभ। तो ये जो हमारा पैरामीशियम भाई है ना? तो इस भाई के अंदर जो आप ये देख रहे हो गति कराने के लिए, है ना, सीलिया हैं। तो ये जो है, ये क्या है? दीज आर सीलिया। ये आपके सीलिया हैं, मतलब ये कशाब हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये कशाब इसको क्या करेंगे? हाँ, क्लास के बाद बना लेना, कोई इशू नहीं है। पीडीएफ दे दूंगा आज, ठीक है? कल वाली और आज वाली दोनों एक साथ आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में आपके पास। तो गति कराने के लिए पैरामीशियम को ये सीलिया की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात क्या है? लिख लो। जैसे ये अंदर जो देख रहे हो आप, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। कोशिका का द्रव है, साइटोप्लाज्म है ये। ठीक है। जैसे ये है, ये क्या है? ये इसके अंदर वाटर वैक्यूल्स हैं, डब्ल्यू वी लिख रहा हूँ, समझ जाना, वाटर वैक्यूल्स। ठीक है, जैसे ये हैं, इसके अंदर ये क्या है? ये फूड वैक्यूल्स आप देख रहे हो। ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें, या ओपनिंग वगैरह होगी, है ना? ये देखो खाली स्पेस है ना? कॉन्ट्रैक्टिव जो आपके वैक्यूल्स होते हैं वो ये हैं आपके। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स, है ना? तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस बात को, सब कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, है ना? जो ये स्टार जैसा आपको दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल थे। साइटोप्लाज्म है, फूड वैक्यूल हैं, है ना? सेल माउथ जिसको हम साइटोसोम कहते हैं। तो यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है भाई? बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको इतनी जानकारी नहीं रखनी। दोनों राइट हैं मतलब? दोनों राइट हैं मतलब यहाँ मैंने नाम लिख दिए हैं, बस वहाँ पे नाम लिखे लिखाए थे। बताओ, कंप्लीट हो गया? जल्दी से बताओ, कंप्लीट कर लिया? हाँ, दोनों दोनों बना सकते हो, दोनों चीजें एक ही हैं, परेशान मत हो। बस वहां पर क्या है? वहां पर वो लिखा हुआ है पहले से ही। मनोज पूछ रहे हैं शुक्राणु का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया, क्या मैं शुक्राणु पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ पे? हैं? स्पर्म कहते हैं। ठीक है, मेल की जो गैमेट सेल होती है, मेल की सेक्सुअल गैमेट सेल का नाम होता है स्पर्म, शुक्राणु। सर साइटोप्लाज्म का क्या काम है? जयशंकर पूछ रहे हैं। जयशंकर बेटा, कब से क्लास नहीं लिया आपने? बताओ जरा एक बार। दोहरी झिल्ली वाली संरचना है। हाँ। WVCVFV का पूरा नाम क्या है? अमन बेटा, क्लास लिया करो ना टाइम पे आके। ठीक है। WV अभी तो बताया, WV का क्या नाम होता है बताओ? वाटर वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, सब कुछ कल पढ़ाया है। अमन भी पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल, समझ में आ रहा है मुझे। चलो, अगले के ऊपर बात करते हैं। अगला देखो। तो अगला अगर आपको दिखाना है मुझे, तो मुझे यूग्लिना आपको दिखाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, दिखाते हैं। चलो।
ठीक है, देख पा रहे हो? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी चप्पल जैसा होता है, बट पैरामीशियम को बोलते हैं वैसे। ठीक है, देखो ध्यान से, समझो इस बात को। पैरामीशियम के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो पैरामीशियम भी एक, आपको एक कोशिकीय जीव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना? तो इसके अंदर क्या होता है, अब जैसे वो था, सॉरी पैरामीशियम कह रहा हूँ, यूग्लिना। यूग्लिना जो है ये भी आपका एक कोशिकीय जीव है, और इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, है ना, मतलब ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं। दोनों ही यूनिसेल्युलर हैं, लेकिन काम की बात क्या है उसको समझो। काम की बात ये है कि जैसे ये आप देख रहे हो, तो इसमें आपको ये देखो, अंदर ये हरा वाला जो लिक्विड पूरा भर रखा है ना, ये हरा हरा, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। तो ये तो आपको पहले से ही बातें पता हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा देखो, ये आपको, अच्छा ये जो होता है ना, ये भाई अपना हरा हरा दिखाई देता है। क्यों हरा दिखाई देता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट आपको याद हो अगर, तो ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये यूग्लिना आपको बेसिकली जो नमी वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे काई वगैरह लग जाती है ना, तो वहां पर आपको यूग्लिना वगैरह दिख जाते हैं कई बार। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर पाया जाता है, इसलिए हरे रंग का है। ठीक है, इसके बाद देखो, ये देख रहे हो, ये बड़ा सा ये केंद्रक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है न्यूक्लियस। तो ये केंद्रक है, इसके अंदर केंद्रक भी है। केंद्रक है तो केंद्रक के अंदर आपको पता है फिर न्यूक्लियोलस जो है वो भी होगा, केंद्रिका। तो केंद्रिका भी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो, केंद्रक से जुड़े हुए यहाँ पर ये दो प्रकार के आपको दिख रहे होंगे। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर देखो राइबोसोम्स चिपके हैं, देख रहे हो? तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हैं। एक एक बात आपको दिख रही है, समझ रहे हो? और ऐसे यहाँ देखो, ये स्मूथ है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। तो ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए। कुछ विशेष प्रकार के देखो अलग अलग राइबोसोम्स बिखरे हुए दिख रहे हैं आपको, तो वो ये हो गया। इसके अंदर अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, क्योंकि यूग्लिना जो है वो एक डेवलप्ड सेल है। ठीक है, तो अब डेवलप्ड सेल है तो मतलब यूकैरियोट्स के अंदर आती है, तो इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, देखो कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया, एक दो तीन, है ना, चार अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसके अलावा देखो गोल्जी एपरेटस, देख रहे हो भाई, पैकेटिंग जो होती है, प्रोटीन को पैकेट बनाना, याद है गोल्जी एपरेटस का काम क्या था? फूड जो है आपके, प्रोटीन और जो फैट था उसके पैकेट्स बना के बंडलिंग करना, वो इसके नाम था। तो इसलिए प्रोटीन पैकेजिंग मशीन ऑफ द सेल किसे कह रहे थे? गोल्जी बॉडी को। तो वो यहाँ पर ये आ रहा है आपको। ठीक है, ऐसे क्या है, कुछ यहाँ पर देखो वैक्यूल्स वगैरह हैं जिनको हम रिजर्वॉयर कह रहे हैं। तो ये रिजर्वॉयर ना होके बल्कि ये वैक्यूल्स ही होते हैं और कुछ नहीं है, सांप वैक्यूल्स जैसा आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर स्टिग्मा पाया जाता है। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा एंथर, मतलब प्लांट, प्लांट के अंदर पाया जाता है, प्लांट की स्पेशलिटी होती है। तो ये आपको मतलब स्टिग्मा दिख रहा है, ये इसका रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ से ये अपना क्या करता है, यहाँ से ये अपना एक तरह से रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है। ठीक है, तो उसको उसका नाम दिया गया स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिग्मा ये इसका रिप्रोडक्शन वाला हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहाँ पर भी कुछ ये दिख रहे हैं आपको, स्टार जैसे स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो स्टार जैसा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये क्या है? ये आपके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये सब पाए जाते हैं, है ना? तो इतनी सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। देखो ये डबल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर। ठीक है, मतलब सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जा रही है। ठीक है, पेलिकल से, तो आपको पता है ये जो बाहर वाला आवरण है उसको पेलिकल कहा जाता है, वो तो दोनों में ही सेम था। ठीक है, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको पढ़नी है, इसको गति कौन कराएगा? ठीक है, इस युगलिना को, ठीक है, ये जो आप युगलिना देख रहे हो, ठीक है, इस युगलिना को गति कौन कराएगा? युगलिना की स्पेलिंग ध्यान रखना, ई से शुरू होती है, यू से नहीं। ठीक है, इस युगलिना को गति करवाने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि गति करवाने के लिए दो विशेष प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, या कह लीजिए सेल ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं। एक का नाम क्या? एक का नाम होता है सीलिया और एक का नाम होता है फ्लैजेला। तो यहाँ पर सीलिया तो है नहीं, देखो क्या यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ निकल रखे हैं क्या? है, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं निकल रखा। तो ये सीलिया तो यहाँ मतलब यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक फ्लैजेला पाया जाएगा, और वही फ्लैजेला कौन है? वो फ्लैजेला यही है, देख रहे हो? ये जो यहाँ से निकल रहा है, ये यही इसको गति करवाता है। ये ऐसे ऐसे होता है फैला हुआ, यही फ्लैजेला है जो इसको गति करवाएगा, और ये भाई साहब आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फिगर बनाना है, क्यों नहीं बनाना भाई? ठीक, बात समझ में आ गई आपको? तो ये फ्लैजेला होता है। ठीक है, तो गति करवाने के लिए पक्षमाभ पाया जाता है,
और ये पक्षमाभ जो है उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को हम बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक है, ये देखो ना, ये फ्लैजलम, तो ये वही फ्लैजला है। ठीक है, तो फ्लैजला पाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने अभी आपको बताया था कि जो सीलिया होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। देखो, सीलिया छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। देख रहे हो? सीलिया यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ देखो, यहाँ तो दिख रहा है। सीलिया बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। लेकिन जब हम फ्लैजला की बात करते हैं तो फ्लैजला एक या दो होते हैं। यहाँ पे मोटे तौर पे एक है। देख रहे हो? और ये काफी लंबा है, तो आकार में भी बड़ा है। और एक पाया जा रहा है यूग्लिना। तो यूग्लिना को मूव कराने के लिए, लोकोमोशन के लिए, यूग्लिना के फ्लैजलम या कह लीजिए फ्लैजला रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्या आप लोगों को ये सारी की सारी बातें समझ में आई? तो एक बार कृपया करके यस करें। ठीक है, गति मतलब यहां पर मोशन की बात हो रही है, लोकोमोशन की। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो आपको नहीं पढ़नी। जैसे यहाँ पर ये पैरामाइलॉन है, तो ये इसके अंदर ही पाया जाएगा। समझ रहे हैं? ये पैरामाइलॉन ये इसी इसी जीव का हिस्सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ फोटो रिसेप्टर होते हैं। फोटो रिसेप्टर यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट है तो ऑब्वियस सी बात है सन की लाइट में ही ये अपना खाना बनाएगा। तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस, यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर सकता है। पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यूग्लिना जो है, इसीलिए यूग्लिना को क्या कहते हैं कि ये पादप और जो जंतु दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, इस बात को लिख लो। यूग्लिना को पता क्या कहते हैं? यूग्लिना मतलब ये वो बीच की कड़ी है कि इसके पहले पादप है, फिर यूग्लिना है, और फिर इसके बाद सजीव है, जो हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आप जंतु। ठीक है, तो जंतु ये हैं और ये आपके पेड़ पौधे यानी कि पादप हैं। तो पादप और जंतु दोनों के गुण रखने वाला यूग्लिना है। क्योंकि देखो, यूग्लिना के पास क्लोरोप्लास्ट भी है बच्चे। और क्लोरोप्लास्ट तो पौधों के पास होता था, पेड़ पौधों के पास, याद है आपको? प्लास्टिड वगैरह आपने वहां पढ़े थे। लेकिन यहां पर तो क्लोरोप्लास्ट है, मतलब इसके अंदर पादप वाले गुण हैं, क्योंकि ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस करके तब तब बना पा रहा है ना, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के बाद। और इसके प्रकाश संश्लेषण के लिए इसके पास कुछ फोटो रिसेप्टर लगे हुए हैं यूग्लिना के अंदर। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट है, इसने अपना भोजन बना लिया। ठीक है भाई। और जंतु के कैरेक्टर कैसे? क्योंकि जो सजीव कोशिकाएं, जंतु की कोशिकाएं जो होती हैं, उनके अंदर क्या क्या मिलता है? उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब पाया जाता है, और वो इसके अंदर भी है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि पेड़ पौधों के जैसा भी व्यवहार करता है, क्योंकि पेड़ पौधों के कोशिकांग भी रख रहा है अपने पास। लेकिन सजीवों में जंतु कोशिका भी, जंतुओं के भी ये क्या कर रहा है, अपने पास रख रहा है कैरेक्टर। इसलिए युग्लिना को हम सजीव व पौधों यानी कि पादपों के बीच की, सॉरी, जंतु व पादप के बीच की कड़ी कहते हैं। ठीक है, युग्लिना को, बेटा युग्लिना ये चलेगा ना, जिंदगी भर एक जगह थोड़ी खड़ा रहेगा। तो चलेगा कि नहीं चलेगा? पेलिकल्स इसके अंदर के कुछ वो हैं, वो मतलब कोशिकांग है, कुछ विशेष कोशिकांग है, उनको आप रहने दीजिए, वो आप मत पढ़िए। ठीक है, अब ऐसे तो कोई भी आप देखेंगे जीव, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो विशेष होगा ही होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बताओ। हाँ बच्चों, चलो। पक्षमाप क्या है बेटा? इसी को पक्षमाप कहते हैं। ये जो फ्लैजला है ना, जो इसको गति कराएगा, वो पक्षमाप है। लिखा तो है, पढ़ो। फ्लैजला पाया जाता है जो गति कराता है। अब ये मूव करेगा ना, तो अगर इसको मूव कराना है तो मूव कराने के लिए कौन हेल्प करेगा? मूव कराने के लिए इसको ये हेल्प करेगा, फ्लैजला। ठीक है, चलो लिखते हैं इस बात को। इस बात को लिखते हैं, देखो, कि जो युग्लिना है, ये जो युग्लिना है ना, युग्लिना भाई हमारा, तो युग्लिना क्या करेगा? तो युग्लिना जो है ये इसके बारे में एक बात लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, कि यह है जंतु व पादप। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कि यह जंतु कोशिका
व, जैसे होता है, आपने सुना होगा, एक होता है उसको कहते हैं हम आर्कियोप्टेरिक्स। एक एक अजीब प्रकार का जीव था, आर्कियोप्टेरिक्स। तो कहते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स के पहले, ठीक है, कुछ बर्ड्स हुआ करते थे, और आर्कियोप्टेरिक्स के बाद कुछ सरीसृप आ गए। तो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स का मतलब समझते हो, जैसे ये छिपकली वगैरह, सांप वगैरह जो रेंग के चले वो रेप्टाइल्स में आ जाते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, मगरमच्छ वगैरह, ये सब कछुआ वगैरह, ये सब क्या है, ये सब आपके रेप्टाइल्स में। हालांकि कछुआ तो दूसरी चीज हो गई, मैमल होता है वो, उसको उसको आप मत करो, ठीक है। मतलब हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, ठीक है, कि वो सब चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि फिर आपको मेटामॉर्फोसिस पढ़ाना पड़ेगा, जो बहुरूपता होती है वो उसमें नहीं जाते। आप ये समझो, जैसे छिपकली वगैरह है, सांप वगैरह, इनकी बात करते हैं। तो ये रेप्टाइल्स हैं, रेंग के चलते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि ये रेप्टाइल्स और एक होते हैं बर्ड्स। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स यानी कि पक्षी और सरीसृप, दोनों के जो बीच की कड़ी है ना, उसको कहा जाता है आर्कियोप्टेरिक्स। तो हालांकि अब लुप्त हो चुका है, अब नहीं, पर जैसे डायनासोर लुप्त हो गए ना, ऐसे आर्कियोप्टेरिक्स था, वो लुप्त हो चुका है। तो ऐसे ही युगलीना है। जिस तरह से आर्कियोप्टेरिक्स आपका सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है, ऐसे ही युगलीना आपके पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी है। बस इतना समझो आप, मोटी मोटी बात ये है। तो जंतु कोशिका व पादप कोशिका के बीच की कड़ी है। ठीक है, जंतु कोशिका व पादप कोशिका के बीच की कड़ी है। इंग्लिश वालों के लिए, लिंक बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है बच्चों, तो ये लिंक है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, बस इतना आपको पढ़ना है। अब हमारे शरीर में भी क्या होता है, जैसे हमारा जो शरीर है, तो हमारे शरीर में भी कुछ सीलिया सेल्स प्रेजेंट है, मतलब सेल्स के ऊपर कुछ सीलिया प्रेजेंट है। लेकिन ये सीलिया हमारे शरीर की सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं। युगलीना, अरे बेटा ये सारे के सारे बताया तो एक्वेटिक हैं, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। एक ही बात को बार बार क्यों पूछ रहे हो। सांप का नाम मत लीजिए, रात में डर लगता है। अच्छा, चलो। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि मनुष्यों के शरीर में भी कुछ ऐसी विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई बार आपको खांसी आती है ना, खांसी आई तो एकदम से बलगम आपके लंग्स के अंदर बलगम जम जाता है, आपको पता होना चाहिए चीज। तो वो लंग्स के अंदर जो, लंग्स के ऊपर जो बलगम था, वो बलगम एकदम से आपने खांसा, वो बलगम एकदम से ऊपर आके आप बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। आपकी बकल कैविटी से बलगम आपका, कफ आपका बाहर निकल जाता है। तो कैसे निकला, क्योंकि लंग्स तो यहां है और बलगम आपका उल्टा गति कर रहा है। क्योंकि आपको पता है न्यूटन ने क्या बात बताई कि हर एक चीज नीचे की तरफ जाती है, सेंटर, सॉरी, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी वजह से, या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, हर चीज नीचे जाएगी, नियम तो ये है। लेकिन बलगम उल्टा आ रहा है, तो उल्टा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो आपकी लंग्स की सेल होती हैं, ठीक है, जो आपकी फेफड़ों की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं पर कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और यही सीलिया उस बलगम को एक के बाद एक आगे फेंकते जाते हैं, और वो पूरा का पूरा बलगम आपके ऊपर आ जाता है, ठीक है। देखो कैसा होता है, समझो। जैसे मान के चलो कि ये सेल्स हैं, ठीक है, ये इस तरह से सेल्स हैं। अब इन सेल्स पे क्या है, अब इन सेल्स के ऊपर पाया जा रहे हैं सीलिया, कई प्रकार के छोटे छोटे इन पे सीलिया पाए जा रहे हैं। अब इन सीलिया का काम क्या है, हाँ, इन सीलियास का क्या काम है, इन सीलियास का काम है कि इसको इधर से इधर ट्रांसफर करना। ये आपकी लंग्स की मैंने कुछ सेल्स बनाने की कोशिश करी। अब जैसे मान के चलो ये है बलगम का एक, ये बलगम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये कफ है। अब इस कफ के पार्टिकल को ये वाले सीलिया पूरी एक तरफ फेंकेंगे। अच्छा, जब ये सीलिया गति करते हैं ना,
तो या तो इधर गति करेंगे या तो इधर गति करेंगे, एक तरफ इनकी यूनी मोशन होती है, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल मोशन होती है, या तो एक तरफ उधर गति करेंगे पूरी तरह से या पूरी तरह से इधर गति करेंगे, सभी में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अभिलाषा पूछ रही है कि सीलिया क्या होता है, बहुत बढ़िया। तो टाइम पे आया करो ना बेटा अभिलाषा, तब पता लगेगा सीलिया क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये अब ये सारे के सारे इधर गति करेंगे, तो इधर गति करेंगे तो ये वाले जो सीलिया हैं वो इसको इधर भेज देंगे, फिर ये वाले जो सीलिया हैं ये इसको और इधर भेज देंगे, ये वाले और इधर भेज देंगे, और फिर फाइनली आपके मुंह से बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हैं? ये सीलिया क्या हो जाएगी? ये सीलिया आपके मुंह से फाइनली बाहर निकल जाएगी, मतलब सीलिया नहीं, ये जो बलगम है वो। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे लंग्स की जो सेल्स होती हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या किसी को? सेल किस आकार का होता है, विवेक पूछ रहे हैं। विवेक बेटा सबसे पहली क्लास देखो जाके, ठीक है। हाँ, सीलिया बलगम को बाहर फेंकती है आपके मुंह से एक तरफ गति करके, ठीक है, उल्टी गति करते हैं। लिखते हैं इस बात को, देखो मानव शरीर में, देखो मनुष्य के शरीर में प्रत्येक कोशिका के अंदर सीलिया नहीं है, कुछ विशेष प्रकार के जो हैं उन्हीं के अंदर सीलिया है, ठीक है ना। तो इस बात को लिखते हैं कि मानव शरीर में, ठीक है, जो हमारे फेफड़ों की कोशिकाएं हैं, ठीक है, फेफड़ों की कोशिकाओं, अच्छा फेफड़ों की कोशिकाओं को नाम क्या दिया जाता है बताओ? न्यूमोसाइट्स। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, न्यूमोसाइट्स कहते हैं। जैसे निमोनिया होता है ना, निमोनिया, निमोनिया क्योंकि ये निमोनिया शब्द किसके लिए लगाते हैं? फेफड़ों के लिए लगाते हैं। जब फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है वही चीज, वही निमोनिया है, और कुछ नहीं है निमोनिया। ठीक है, तो इसको न्यूमोसाइट्स कहते हैं। जैसे किडनी के लिए शब्द होता है नेफ्रॉन, ठीक है, तो किडनी की स्टडी नेफ्रोलॉजी हो जाती है ना। आपके फेफड़ों की स्टडी जो है वो न्यूमोलॉजी हो जाती है। इस तरह से रहता है। नर्वस जो सिस्टम आपका, न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों की, क्योंकि ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। इस तरह से होता है सब चीजें। तो मानव शरीर में फेफड़ों की कोशिकाओं पर कुछ कशाभ प्रेजेंट होते हैं, कुछ कशाभ, कशाभ का मतलब सीलिया, पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार आप जल्दी जल्दी में कुछ खाना खा लेते हो, अटक जाता है खाना, और एकदम से खांसी आती है, खाना बाहर। समझ रहे हो? किसकी वजह से? इन सीलिया की वजह से। सिर्फ खाना ही नहीं, बलगम वगैरह खाना, ये सब बाहर आ जाता है ना। तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है आपको? ठीक है, तो कुछ कशाब या सीलिया पाए जाते हैं जो, ठीक है, जो कुछ पदार्थों जैसे कफ, कफ का मतलब जो बलगम वगैरह होता है, को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो फाइनली कोशिका जो टॉपिक है, उसमें जितने भी कोशिकांग हमें पढ़ने थे वो सारे के सारे हमने आज कंप्लीट किए। ठीक है, और अब महज एक क्लास आपकी और बचती है जिसमें हम लोग
ऑस्मोसिस के ऊपर बात कर रहे होंगे, यानी कि परासरण वगैरह हम देख रहे होंगे कि वो क्या होता है। और उसके बाद फिर हमारा जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है जी। हाँ जीत, सीलिया बलगम को आउटसाइड करती है। ठीक है, किसी का यहाँ तक कोई भी डाउट तो नहीं है? क्या आप सभी को समझ में आ गया जो बातें आज हमने पढ़ी हैं? ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ठीक है, जल्दी से बता दो एक बार। हाँ टेस्ट होगा, बट अभी नहीं, एक दो टॉपिक्स हो जाने दो, टेस्ट होगा बाद में होगा। लेकिन फाइल कब मिलेगी? फाइल मिल जाएगी बेटा, आज ही फाइल मिल जाएगी। फाइल आज ही मिल जाएगी, डोंट वरी। किसी का कोई डाउट है तो फटाफट पूछो। चलो ठीक है, ओके। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट।